नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ज्ञानवर्धक प्राचीन कहानी है। एक समय की बात है, एक पंडित अपनी पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है। उसने पंडित से पूछा, महाराज कितनी दूर तक जा रहे हैं? पंडित ने कहा, मैं अपनी पत्नी को ससुराल से लाने जा रहा हूँ। हैरानी से उस व्यक्ति ने पंडित से कहा, लेकिन आप पितृपक्ष में पत्नी को लेने क्यों जा रहे हैं? क्या आप जानते नहीं हैं इस महीने में किसी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता? पंडित जी तपाक से बोलते हैं, अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मुझ पर ये सारे नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होते हैं। उस व्यक्ति ने पंडित के मुंह से ऐसी बात सुनी तो उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन वो क्या कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और पंडित जी भी अपने रास्ते पे चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद ससुराल पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते उनका बहुत ही आदर सत्कार होता है, लेकिन लड़की वालों ने भी पितृपक्ष में अपनी बेटी को ससुराल में भेजने से मना कर दिया। ब्राह्मण भी ना मानने वाले लोगों में से थे। उन्होंने जिद पकड़ ली कि अपनी पत्नी को लेकर ही जाएंगे, और यही होते होते अपनी पत्नी को लेकर वो घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में कुछ देर आगे बढ़े ही थे कि पंडित को जोर से प्यास लगने लगी। उसे सामने कुआं नजर आया तो वो वहाँ चले गए और रस्सी से खींचकर पानी निकालने लगे। उसी वक्त एक व्यक्ति वहाँ पहुँचा और उसने पंडित से अपने लिए पानी मांगने के लिए कहा, और जैसे ही पंडित उसके लिए भी पानी निकालने लगे, उसने पंडित को उठा के कुएं के अंदर डाल दिया और खुद पंडित का भेष बना के उसकी पत्नी के साथ रास्ते में आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वो दोनों पंडित के घर पहुंच जाते हैं। वो व्यक्ति पंडित का ही रूप बना के उस महिला के साथ रहने लगता है, यानी पंडित की पत्नी के साथ। और ऐसा होते होते करीब 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन पंडित जी तो अभी भी कुएं में ही फंसे थे। कुछ दिनों के बाद उस कुएं के पास से एक व्यक्ति अपनी बैल लेके गुजर रहा था। बैलों की घंटे की आवाज़ कुएं के अंदर फंसे पंडित जी के कानों में पड़ी तो पंडित जी जोर से चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, कोई है तो मुझे बाहर निकालो। बैल लेके जा रहा आदमी, उसको लगा जैसे कुएं में कोई भूत है और वही बोल रहा है। बहुत हिम्मत करके कुएं के पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? पंडित ने कुएं के अंदर से ही उस व्यक्ति को अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी तरह से बता दिया। सब कुछ सुनकर उस इंसान का दिल भर आया और उसने पंडित को कुएं से बाहर निकाला। कुएं से निकलते ही पंडित फटाफट अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव पहुंचते हैं, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसी के भेष में एक इंसान गांव में रह रहा है। पंडित ने अपने पिता को बताया कि मैं आपका असली बेटा हूँ, इसने मुझे कुएं में धक्का मार दिया था और ये मेरा रूप लेकर यहाँ आ गया है। यही बात पंडित पूरे गांव वालों को भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता है। बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात राजा तक पहुँच जाती है। राजा ने जब पूरा मामला सुना तो एक बड़ा चबूतरा बनवा के पूरे राज्य के लोगों को बुलवाया और साथ में एक लोटा भी रख दिया। वहाँ जब सब लोग वहाँ पहुँच गए तब राजा ने दोनों से पूछा, तुम दोनों में असली पंडित कौन है? जवाब में दोनों ने कहा, मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। इन दोनों की बात सुनकर राजा ने कहा, जो भी जल्दी से इस लोटे में घुसकर बाहर निकल जाएगा ना, उसको मैं असली पंडित घोषित कर दूंगा। इतना सुनते ही झट से एक पंडित लोटे के अंदर घुस जाता है और इतने में राजा ने लोटे का ढक्कन तेजी से बंद कर दिया। लोटे के अंदर बंद होते ही वो चिल्लाने लगा, राजा मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। इतना सब कुछ देखकर लोग समझ गए असली पंडित कौन है, और सबको पता चल गया कि वो भूत था जो लोटे के अंदर चला गया। वह भूत पंडित को सबक सिखाने के लिए उसका रूप बना के उसी के घर में रह रहा था, क्योंकि वो पितृपक्ष में शुभ कार्य कर रहा था। लेकिन कहानी की सीख ये है कि बड़े बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों के पीछे कोई ना कोई वजह छिपी ही होती है, इसलिए शुभ कार्यों को पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों के अनुभव के आधार पर ही समय के लिए पितृपक्ष के दौरान शुभ कार्य करने से रुक जाना चाहिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।